हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। आज की वीडियो में हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे कंप्लीट एनसीईआरटी को, जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक की है। इसका जो ये महेश वर्णमाल की जो बुक है, इसका ये 2023 का नया जो है वर्जन आ चुका है। तो इसका हम यहाँ पर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर इसको हम टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुरू करते हैं। हम यहाँ पर जो है टॉपिक वाइज देखेंगे। पहले यहाँ पर देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में इसमें पहला टॉपिक रहेगा जो है भारत का संवैधानिक विकास। इसमें हम यहाँ पर जो है टॉपिक वाइज इसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। पहला है यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। इसके द्वारा जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो ये चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हम भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। वो अधिनियम था भारत परिषद अधिनियम 1892 का। नेक्स्ट है केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। ये 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। ये जो है किस अधिनियम से प्रेरित है। ये प्रेरित है भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है ये राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका जो है ये भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास में यहाँ पर पहले ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो विकास हुआ उसको देखेंगे। उसके बाद जो है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत विकास हुआ उसको देखेंगे। पहले बात करते हैं हम यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ उसमें सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो किया है। उसके बाद फिर यहाँ पर चार्टर एक्ट आने शुरू हो गए थे। पहला चार्टर एक्ट आया 1793 में, अगला चार्टर एक्ट आया 1813 में। उसके बाद यहाँ पर अगला चार्टर एक्ट आया 1833 में और लास्ट चार्टर एक्ट आया था यहाँ पर 1853 में। इधर ये जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत विकास हुआ तो उसमें जो है पहले यहाँ पर आया था सबसे भारत शासन अधिनियम 1858। उसके बाद यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम 1861 आया। उसके बाद यहाँ पर भारत परिषद अधिनियम 1892 आया। उसके बाद आया भारत परिषद अधिनियम 1909 और उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 आया। उसके बाद यहाँ पर जो आया ये भारत शासन अधिनियम 1945 आया। यहाँ ये भारत शासन अधिनियम 1935 के बाद जो है यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो लागू हो गया। भारत जो था ये स्वतंत्र हो गया और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यहाँ पर जो है लागू हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था ये किस अधिनियम के तहत लागू की। तो भारत शासन अधिनियम 1935। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था। तो ये किसमें था। ये भारत शासन अधिनियम 1935 में था। यहाँ पर जो ये भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में जो है क्या है साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 जो आया था इसकी समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और ये भारत कब आया था। तो ये भारत आया था 1928 में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट यहाँ पर भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य जो है शक्तियों का विभाजन किया गया तो वो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया। ये दिया गया यहाँ पर किसके द्वारा। ये दिया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था। ये कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था।
तो वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया जाना था। जिस किसी भी प्रांत की जनसंख्या यदि 10 लाख थी तो वहाँ पर जो है एक सदस्य का निर्वाचन किया जाना था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? ये किसके द्वारा किया गया था? ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं अंतरिम सरकार का गठन हुआ था कब? 1946 में। तो यहाँ पर 1946 में जो ये अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें जो है सबसे पहले सदस्य रहे थे जवाहरलाल नेहरू, जिनको जो है जिनके अंतर्गत अब विभाग कौन था? तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले जो है इनके विभाग में सम्मिलित थे जवाहरलाल नेहरू के। नेक्स्ट यहाँ पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये गृह एवं सूचना प्रसारण विभाग इनके जो है अंडर में था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। जॉन मथाई थे तो ये उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति थे। जगजीवन राम जो थी ये श्रम मंत्री थे। सरदार बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री थे। लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। और यहाँ पर जो ये सी राजगोपालाचारी थे तो ये शिक्षा एवं कला मंत्री थे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ये पहली बैठक कब हुई थी? ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है सर वी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? संविधान सभा में नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। 13 दिसंबर जो है। और इसके स्वीकृत कब किया गया था संविधान सभा द्वारा? ये इसे स्वीकृत किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को जो है ये संविधान सभा ने इसे स्वीकृत कर लिया था। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? इसमें कुल कितने अधिवेशन हुए थे? वो हुए थे 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो ये 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन था। कहीं कहीं पर जो है ये 17 दिन भी दिया रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सर वी.एन. राव थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा ने वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी किसने? वो थे सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया था? ये 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हो गया था। नेक्स्ट यहाँ पर जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये असेंबली की बात कर लेते हैं संविधान सभा की। तो यह संविधान सभा जो है यहाँ पर संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान का निर्माण जो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? जिसमें 22 जनवरी 1947 को जो है सर्वसम्मति से जिसे स्वीकार कर लिया गया था। और 26 नवंबर 1949 को वहीं पर भारतीय संविधान अंगीकृत किया, एडॉप्ट किया गया था। ये एडॉप्ट कब किया गया था? ये 26 नवंबर 1949 को जो है एडॉप्ट किया गया था और 26 जनवरी 1950 को जो है इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया था। और हमारा संविधान, भारतीय संविधान जो है ये दोनों भाषाओं में लिखा है, हिंदी तथा अंग्रेजी में। और इसके जो है सभी सदस्यों ने इस पर जो है हस्ताक्षर किए हैं इसकी दोनों प्रतियों पर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? ये संविधान सभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था, संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो ये 24 जनवरी 1950 को भारत को जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर भारत द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब एडॉप्ट किया गया? ये कब एडॉप्ट किया गया था? ये 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे कौन? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इसकी जो है प्रमुख समितियाँ और उनके अध्यक्ष की। यहाँ पर जो है इनकी प्रमुख समितियाँ और उनके अध्यक्ष में संघ समिति जो थी इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान जो संघीय संविधान समिति थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट है यहाँ पर प्रांतीय संविधान समिति। इसके प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति जो थी तो उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं प्रक्रिया नियम समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये यहाँ पर जो है 8 समितियाँ थी और इनके 8 अध्यक्षों के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर संविधान के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे जीवी मावलंकर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। वो कौन कौन थे? वो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर के एम मुंशी, बी एम मित्रा में जो है इनके स्थान पर बाद में एन माधव राव को नियुक्त किया गया था। फिर और थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और कौन कौन थे? और थे सैयद मोहम्मद शादुल्ला तथा जो है डीपी खेतान थे। इसके स्थान पर बाद में इनके स्थान पर टी कृष्णामाचारी को जो है नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर संविधान सभा ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया? तो ये प्रारूप समिति का गठन किया था इन्होंने 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो है किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो ये बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था 1947 और 1950 के बीच में। इसके पहले जो है यहाँ पर 1946 से 1947 में हुआ था, तो ये बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं संविधान के जो है विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोतों की बात यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसमें देखेंगे हम भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों या फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये किस देश की? ये रूस के संविधान से यहाँ पर लिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना या डीपीएसपी जो है संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित? ये यहाँ पर किस देश के संविधान से प्रेरित है? आयरलैंड या आयरिश। यहाँ पर जो है ये इस देश आयरलैंड या आयरिश के संविधान के देश के संविधान से प्रेरित है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित ये शब्द यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिए। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत जो है ये किस देश से लिया गया है? ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है, याद रखिए। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे भारत में न्यायिक पुनर्विलेखन या जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के क्या है? समतुल्य है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन में भारतीय संविधान जो है किसके समतुल्य है? तो ये अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया? भारतीय जो संविधान है इसमें संवैधानिक संशोधन किए जाते हैं, तो इसका प्रावधान यहाँ पर किससे लिया गया? ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये कहाँ से प्रेरित है? ये है कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ये कहाँ से ली गई है? ये ली गई है किससे? किस देश से? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो ये भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ये जापान के संविधान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सब जापान के संविधान से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश से है? तो ये रूस से है, रूस को याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये आधारित है यहाँ किसके संविधान पर? ये आधारित है यहाँ पर ब्रिटेन के संविधान पर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर भारत के संविधान में सम्मिलित जो मूल अधिकार है फंडामेंटल राइट्स, यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है, तो ये किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम जो है किस देश से कौन कौन से प्रावधान यहाँ पर लिए गए हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से देखते हैं कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से यहाँ पर जो है प्रावधान लिए गए हैं। प्रस्तावना के शब्द जो कि हैं हम भारत के लोग, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया,
राष्ट्रपति पर महाभियोग, जनहित याचिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित जो है विधि प्रक्रिया, ये सभी जो है कहाँ से लिए गए हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका को जो है संविधान वहाँ से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये सभी लिए गए हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो यहाँ पर ये जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय और विधायिका में जो अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार जो है, तो ये सभी कहाँ से लिए गए हैं? ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से यहाँ पर जो है भारतीय संविधान में लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र तथा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और जो है ये जो संख्यात्मक विशेषताएं हैं ये सभी कहाँ से ली गई हैं? ये कनाडा के संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यहाँ पर समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की जो है भाषा कहाँ से ली गई है? सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर आयरलैंड के संविधान से। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ये सभी आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में वर्णित किए गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर यह फ्रांस के संविधान से किया गया है। तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत ये सभी फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। बात करें हम यहाँ पर रूस के संविधान से क्या लिया गया है। तो रूस के संविधान से यहाँ पर मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये सभी रूस के संविधान से लिए गए हैं। और जर्मनी के संविधान से यहाँ पर आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जो है ये भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर है जापान। तो जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में लिया गया है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भागों की। यहाँ पर भारतीय संविधान के प्रमुख भागों की बात करेंगे, देखेंगे कौन सा भाग जो है किस अनुच्छेद से यहाँ पर संबंधित है। यहाँ पर जो ये भाग, यहाँ पर संविधान का जो पहला भाग है तो ये 1 से 4 अनुच्छेद में वर्णित है। इसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। दूसरा भाग है जो संविधान का, उसमें यहाँ पर नागरिकता का प्रावधान है। संविधान के दूसरे भाग में यहाँ पर नागरिकता का प्रावधान है, ये जो है इसमें अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये मूल अधिकार। तो मूल अधिकार ये फंडामेंटल राइट्स जो है ये अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। ये भाग 3 में है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में वर्णित है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं 4 की। तो 4 में यहाँ पर जो है ये जो इसका संविधान का भाग 4 है, इसमें मूल कर्तव्य जो कि 51 में वर्णित है। और इसका जो है ये भाग 5 इसमें संघ वर्णित है जो कि 52 से लेकर अनुच्छेद 151 में वर्णित है। और भाग इसका जो संविधान का ये भाग 6 है, इसमें राज्यों का प्रावधान किया गया है जो कि अनुच्छेद 152 से लेकर 237 में है। और उसके बाद यहाँ पर ये इसका 7वां भाग है संविधान का। इसकी पहली सूची के भाग खा के जो है राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इसे निरसित करके जो है 238 भी यहाँ पर जो है इसे निरसित कर दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो ये इसका संविधान का भाग 8वां, इसमें केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन किया गया है। और ये 239 से लेकर 242 में अनुच्छेद में इनका प्रावधान है। नेक्स्ट यहाँ पर है इसका जो भाग 9वां, इसमें शामिल है पंचायतें, अनुच्छेद 242 से लेकर 243 में जो है ये सभी वर्णित हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर इसका 9 में क्या दी हुई है, 9 में यहाँ पर नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। 9 में नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है जो कि अनुच्छेद यहाँ पर 243 ता से लेकर 243 या छा तक जो है ये सभी इसमें वर्णित हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सहकारी समितियाँ जो कि भाग 9 में इसके वर्णित हैं। इसमें 243 या से लेकर 243 चा जो इसका अनुच्छेद है, इसमें इसके सहकारी समितियाँ हैं, इसमें इनका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर इसका भाग 10। तो इसके भाग 10वें में अनुसूचित जाति और जनजातीय जो क्षेत्र हैं इनसे संबंधित प्रावधान है 244 का और 244 का अनुच्छेद जो है ये इससे संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पर
संघ और राज्यों के मध्य संबंध। यहाँ पर इसका जो ये भाग संविधान का 11वां है, इसमें संघ और राज्यों के मध्य संबंध जो है ये 245 से लेकर और 263 जो अनुच्छेद हैं इसमें इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर इसका भाग 12, तो इसके भाग 12 में वित्त, संपत्तियां, संविदाएं और वाद जो है तो इन सब का वर्णन किया गया है। ये 264 से लेकर 301 अनुच्छेद जो है इसमें इनका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट इसका भाग है भाग 13, तो इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम का प्रावधान है, अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक। इसका भाग जो यहाँ पर 14 है, तो इसमें संघ और राज्यों के अधीन सीमाएं, भाग 300 अनुच्छेद 308 से लेकर 333 तक इसमें इसका वर्णन है। नेक्स्ट है यहाँ पर इसका 14A, तो इसमें अधिकरण 330 का और 330 खा में इनका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट इसका भाग है भाग 15, तो इसमें निर्वाचन या इलेक्शन से संबंधित प्रावधान है, अनुच्छेद इससे संबंधित है 324 और 339 का। नेक्स्ट यहाँ पर जो इसका 16वां भाग है, तो इसमें कुछ वर्गों के संबंध में जो है विशेष उपबंध, जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंगल भातियों के संबंध में विशेष उपबंध है, अनुच्छेद इनसे संबंधित है 303 से लेकर 342 तक। नेक्स्ट यहाँ पर जो इसका भाग 17 है, तो इसमें राजभाषा से संबंधित है इसका भाग 17 संविधान का, जो कि अनुच्छेद यहाँ पर है 343 से लेकर 351 तक का जो अनुच्छेद है ये इसमें इनका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर इसका भाग जो 18 है, तो इसमें आपात उपबंध दिए हैं और आपात उपबंध से संबंधित जो है 352 से लेकर 360 अनुच्छेद जो है ये आपात उपबंध से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रकीर्ण, तो यहाँ पर ये भाग 19 में दिए गए हैं और संविधान का जो अनुच्छेद है तो संबंधित है 361 से लेकर 367 तक का। और इसका जो 20वां भाग है ये संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संविधान संशोधन इसका प्रावधान है अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट है यहाँ पर इसका भाग 21वां, तो इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध दिए हैं और इसका अनुच्छेद संबंधित है इसे 369 से लेकर 392 तक। इसका 22वां भाग जो है तो उसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन, इसमें जो है अनुच्छेद संबंधित है 393 से लेकर 395। यहाँ पर ये भारतीय संविधान के भाग का जो है 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य क्या है विधायी संबंधों को दर्शाता है। भारतीय संविधान का जो 11वां भाग इसका अध्याय पहला है, तो ये संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को जो है लेजिस्लेटिव रिलेशन को यहाँ पर दर्शाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं भारतीय संविधान में अनुसूचियों की। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की, भारतीय संविधान में, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? भारत का जो मूल संविधान था तो उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी? उसमें थी 8। वर्तमान में कितनी है? 12 है। नेक्स्ट है भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में है? तो यह प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट है यहाँ भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का वितरण जो है प्रदान करती है। कौन? प्रथम अनुसूची। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे हम भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? तो ये प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951 के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण के लिए जो है विशेष उपबंध है? तो ये इसकी 5वीं अनुसूची में इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो ये जो सरकारों द्वारा कर लगाने का अधिकार जो है तो ये संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है। भारतीय संविधान की जो ये कौन सी 7वीं अनुसूची है उसमें वर्णित है। नेक्स्ट है यहाँ पर राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो इसे किसमें सम्मिलित किया गया है? इसे सम्मिलित किया गया है किसमें? यहाँ पर इसे सम्मिलित किया गया 9वीं अनुसूची में। इसे 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर 10वीं अनुसूची को जो है 52 में संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है तथा 91 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की क्या है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अंग्रेजी भारत में बोली जाने वाली जो एक प्रमुख भाषा तो है, किंतु इसे जो है संविधान की जो 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 भाषाएं शामिल है, इसमें अंग्रेजी को जो है स्थान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं अनुसूचियां हैं इसकी, इससे जो है कौन कौन सा पहली अनुसूची में यहाँ पर देखते हैं पहली अनुसूची में क्या क्या उपबंध यहाँ पर किए गए हैं। तो इसकी जो पहली अनुसूची है तो इसमें राज्यों,
संघ एवं राज्यों के क्षेत्र उनकी सीमाओं का वर्णन है। अनुच्छेद यह है अनुच्छेद है 1 से 4 तक में। और नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं दूसरी अनुसूची है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में यहाँ पर जो है तो इसमें संघ, राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य एवं चुनाव के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शर्तों का प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए हैं तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची है यहाँ पर राज्यों और संघ जो है राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में सम्मिलित है अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। छठी अनुसूची जो है इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित है छठी अनुसूची संविधान की। सातवीं अनुसूची संबंधित है संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषयों से। अनुच्छेद है यहाँ पर ये 246। आठवीं अनुसूची है तो इसमें संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त ये 22 भाषाएं इसमें शामिल हैं आठवीं अनुसूची में, लेकिन यहाँ पर याद रखिए इसमें जो है अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। नवीं अनुसूची है इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम है और जिसमें क्या है न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें इसे सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों एवं उत्तरदायित्व इसमें निर्धारित किए गए हैं। 12वीं अनुसूची जो है ये नगर पालिकाओं की शक्तियों एवं उत्तरदायित्व इसमें निर्धारित किए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय संविधान की विशेषताएं। यहाँ पर भारतीय संविधान की देखते हैं विशेषताएं क्या क्या हैं। तो हमारे जो संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों के लिए किया गया है। ये जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें ये हमारे राष्ट्र का उल्लेख किसके लिए किया गया है तो इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत के लिए किया गया है। नेक्स्ट यहाँ भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, ये संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। ये जो अध्यादेशात्मक शासन प्रणाली है तो इसमें इसका आधारभूत तत्व है एकल कार्यपालिका। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है तो वो कौन सा है, वो है न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत का संविधान परिसंघीय या किससे निर्धारित होता है। भारत का संविधान परिसंघीय या किससे निर्धारित होता है, यह निर्धारित होता है केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से। नेक्स्ट यहाँ पर जो भारतीय संविधान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया यहाँ पर, ये जो भारतीय संविधान के मूल्य हैं, हम कहीं कभी कभी क्या होता है हम पूरा संविधान तो पढ़ लेते हैं लेकिन हमें यही नहीं पता चलता है कि भारतीय संविधान के जो है मूल्य क्या हैं। तो ये इसके यहाँ पर जो है मूल्य हैं, इसमें पहला मूल्य है स्वतंत्रता, दूसरा है समानता, तीसरा है भ्रातृत्व और चौथा है संप्रभुता, पांचवा है समाजवादी, छठा है पंथनिरपेक्ष और सातवां है लोकतांत्रिक। ये 7 जो है भारतीय संविधान के यहाँ पर क्या है मूल्य हैं, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक। इसे याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है ग्रेनविले ऑस्टिन ने। नेक्स्ट है मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी। मूल संविधान जो था तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था। इस सर्वप्रथम जो है कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, इसमें जनगण मन को गाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है, ये इसे 52 सेकेंड है। नेक्स्ट यहाँ पर है भारतीय संविधान की जटिलता के कारण जो है इसे वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। भारतीय संविधान जो है तो ये इतना जटिल इसे बना दिया गया है कि इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, यह कथन किसने दिया था। भारतीय संविधान जो है ना ही अधिक कठोर और ना ही अधिक लचीला है, यह एक स्टेटमेंट जो है किसने दिया था, ये स्टेटमेंट दिया था केसी वियर ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः जो है क्या लचीला है। नेक्स्ट है भारत अर्धसंघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था, यह कहा था केसी वियर ने।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान के बृहत होने का क्या कारण है। भारतीय संविधान के बृहत होने का कारण है संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। यहाँ पर जो है संघ और राज्यों का एक ही संविधान है। नेक्स्ट है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके यहाँ कहा। यह कथन किसका है? यह कथन है आइवर जेनिंग्स का। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत है तो जनता है, हम भारत के लोग। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसने दिया था? यह कथन दिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट है यहाँ पर संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन किसका है? यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। नेक्स्ट है भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? यह सुझाव दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। यह सुझाव दिया था किसने? ये सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ये कहा था ग्रेनविले ऑस्टिन ने। नेक्स्ट है अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? ये निहित होती हैं राष्ट्रपति में। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष करने के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट है यहाँ पर भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वो है बाघ, और राष्ट्रीय पुष्प है कमल, राष्ट्रीय पक्षी है मोर, और राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तीलियां हैं कितनी? 24। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। 7वीं अनुसूची के जो है यहाँ पर इसमें प्रमुख विषयों की बात कर लेते हैं। पहला है यहाँ पर भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? ये विषय है समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले ये भारतीय संविधान की सभी समवर्ती सूची में शामिल है। शिक्षा किस सूची का विषय है? ये भी है समवर्ती सूची का। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, किंतु इसे जो है शिक्षा क्या था? तो ये प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, बाद में इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया? इसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत। रेलवे पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? ये संबंधित है किससे? राज्य सूची से। पंचायती राज जो है, पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? सम्मिलित है राज्य सूची में। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की जो है 3rd समवर्ती में सम्मिलित है। नेक्स्ट है विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित हैं? तो ये सूची 3rd समवर्ती सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं तीनों अनुसूचियों से संबंधित यहाँ पर प्रमुख विषयों को देख लेते हैं। तीनों अनुसूचियों में देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से विषय दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो है संघ सूची में दिए हैं प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक एवं तार, निगम कर, सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री एवं हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि से भिन्न जो कि है कृषि को छोड़कर, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक और स्टॉक चेंज जो है तो ये सब किसमें सम्मिलित है? ये इतने विषय सम्मिलित हैं संघ सूची में। नेक्स्ट यहाँ पर राज्य सूची की स्टेट लिस्ट जो है इसकी बात करते हैं। तो इसमें लोक व्यवस्था, पुलिस, रेलवे और ग्रामीण पुलिस सहित सभी, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन, सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर जो है कर, टोल टैक्स, प्रति व्यक्ति कर और विलासिता की वस्तुओं पर जो कर है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है राज्य सूची से। नेक्स्ट यहाँ पर जो है समवर्ती सूची में देखते हैं। समवर्ती सूची में सम्मिलित है दंड विधि प्रक्रिया, आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन एवं अधिग्रहण, विद्युत बांट माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय जो है ये छपने, समाचार पत्र जो पुस्तकों का ये जो जहाँ पर मुद्रण होता है छापी जाती है, जहाँ पर स्वच्छता और औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, विधि वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण जो है ये सभी समवर्ती सूची में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं वर्तमान में जो है यहाँ पर वर्तमान में
संघ सूची में कुल 98 विषय हैं, राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में जो है 52 विषय यहाँ पर सम्मिलित हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है हम इसका पहला यहाँ पर जो संवैधानिक विकास था, भारत का संवैधानिक विकास, ये एनसीईआरटी का यहाँ पर हमने संपूर्ण निचोड़ जो है इसका कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर इसका कंप्लीट करेंगे उद्देशिका। तो फ्रेंड्स आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।